वैसे तो हेल्थ कॉन्शियस और फिटनेस फ्रीक्स के बीच हमेशा ही मखाना सुर्खियों में बना रहता है, क्योंकि ये केवल एक स्नैक नहीं बल्कि सुपर फूड है। लेकिन जब से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका जिक्र किया है, ये ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। मगर क्या आप जानते हैं कि ये सुपर फूड पैदा कैसे होता है और कैसे पहुंचता है पैकेज्ड होकर आपके पास? यकीन मानिए, आपने इससे पहले कभी भी मखाने को जानने की कोशिश नहीं की होगी। तभी तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सुपर फूड धरती पर नहीं बल्कि पानी में पैदा होता है। तभी तो इसका प्राइस इतना ज्यादा होता है कि सभी लोग इसे अफोर्ड तक नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं मखाने के बारे में कि आखिर कैसे होती है इसकी खेती। मखाना, जो दिखने में बेहद हल्का और कुरकुरा होता है, इसके आप तक पहुंचने में किसानों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर चाहे उसे उगाना हो या फिर आप तक पहुंचाना, ये एक जबरदस्त टास्क है। ये किसानों की जबरदस्त मेहनत के बाद ही आपके पास पहुंचता है। तभी तो ये कोई नॉर्मल स्नैक नहीं बल्कि एक सुपर फूड है। अगर मखाने की बात की जाए तो ये एक एक्वेटिक प्रोडक्ट है जो स्पेशली बिहार, असम और पश्चिम बंगाल के तालाबों में उगाया जाता है। हालांकि वो अलग बात है कि ये सभी तालाबों में पैदा नहीं होता है। इसके लिए एक खास तरह के तालाब का चुनाव किया जाता है जिसमें साल भर पानी भरा रहता है। और अगर किसी कारण से तालाब सूखने लगे तो उसमें आर्टिफिशियली सिंचाई का यूज करके भी पानी भरा जाता है। लेकिन तालाब का फाइनल किया जाना ही पर्याप्त नहीं है। इसके बाद किसानों का परिश्रम शुरू होता है, क्योंकि इतने बड़े तालाब को साफ जो करना पड़ता है, वो भी अपने हाथों से। दरअसल जिस तरह खेतों में जुताई से पहले खरपतवार और एक्स्ट्रा चीजों को बाहर किया जाता है, कुछ ऐसा ही मखाने के तालाब के साथ भी होता है। अगर मखाने की बुआई की बात की जाए तो वो जनवरी से फरवरी के बीच होती है, मगर उससे पहले यानी अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जलीय खरपतवार को तालाब से निकाला जाता है, यानी तालाब को साफ किया जाता है। इसके बाद जनवरी और फरवरी में मखाने के बीज डाले जाते हैं। वैसे अगर मखाने के बीज की बात की जाए तो ये दिखने में छोटी कली जामुन की तरह होते हैं, मगर ये सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड होते हैं। इसके बाद जैसे खेत में बीज डाला जाता है, वैसे ही तालाब में एक उचित मात्रा में बीज डाला जाता है। फिर किसानों को 2 महीने इंतजार करना होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन 2 महीनों में किसानों को कोई काम नहीं होता। इस बीच भी वो अपने तालाब की देखभाल करते हैं और खरपतवार को ढूंढ कर बाहर निकालते रहते हैं। और फिर 2 महीने बाद यानी मार्च और अप्रैल में तालाब के ऊपर छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं, जो मई आने तक काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। ये पत्ते तालाब की सतह पर तैरते रहते हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। साथ ही उनके नीचे चल रही होती है एक प्रोसेस, और वो प्रोसेस होती है मखाने के बनने की। हमें पता है, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये पत्ते बिना किसी सहारे के तालाब में तैरते रहते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन पत्तों के पास एक सुपर सपोर्ट होता है। दरअसल इन पत्तों की जड़ें एक जाल की तरह होती हैं जो इन्हें सपोर्ट करती हैं। फिर कुछ दिन बाद शुरू होते हैं फूल आने, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। मखाने के फूल की बात करें तो ये कमल के फूल की तरह होते हैं, मगर इनका रंग बैंगनी होता है। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भले ही इसके पत्ते कितने भी चौड़े हों, मगर इसका फल पत्तों में नहीं बल्कि फूलों के अंदर होता है। असल में मई के आखिरी और जून की शुरुआत में फल लगने शुरू हो जाते हैं, जो दिखने में कटीले होते हैं। इन कटीले फलों के अंदर ही मखाने के बीज बनने शुरू होते हैं। अगर एक मखाने के बीज की बात की जाए तो उसमें 50 से 80 बीज होते हैं, जो जुलाई और अगस्त के शुरुआती चरणों में पककर तैयार हो जाते हैं। पकने के बाद फल खुद ही फट जाता है और पानी की सतह पर तैरने लगता है। ये बीज भी बहुत हार्ड होते हैं और इन पर गुलाबी रंग की एक परत चढ़ी होती है, इसलिए इन्हें पानी में छोड़ दिया जाता है और फिर अगस्त तक पानी की वजह से इन बीजों की परत पतली हो जाती है और ये सफेद होकर पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। अरे नहीं, डरिए मत, ये वो मखाने नहीं हैं जो आप खाते हैं, क्योंकि उस फॉर्म में आने में तो इन्हें अभी बहुत टाइम लगेगा और मेहनत भी। अभी आपके मखाने एक खास तरह के आवरण में कैद हैं। इसके बाद पत्ते भी गलने लगते हैं और फिर किसानों की मेहनत शुरू होती है। बीज निकालने से पहले पत्तों को तालाब से निकाल दिया जाता है और इसके लिए इस्तेमाल की जाती है लकड़ी की बड़ी बड़ी टोकरियां। लकड़ी की बड़ी बड़ी टोकरियों के माध्यम से किसान इन बीजों को तालाब से अलग करके सतह तक ले आते हैं। लेकिन फिर किसान ज्यादा इंतजार नहीं करते, क्योंकि धूप की वजह से ये बीज सूख सकते हैं। इसलिए पैरों से अच्छी तरह रगड़कर इन्हें साफ किया जाता है।
जिससे इन बीजों पर लगी पतली परत हट जाती है और ये बिल्कुल वैसे ही दिखने लगते हैं जैसे उनके ओरिजिनल सीड होते हैं, यानी काले जामुनी रंग के। इसके बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है और फिर मोटे और पतले बीजों को अलग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि मोटा बीज महंगा बिकता है और पतला थोड़ा सस्ता। लेकिन बस इतना ही नहीं, अभी तो सिर्फ कहानी शुरू हुई है। इसके बाद प्रोसेसिंग के लिए इन बीजों को आगे भेजा जाता है, क्योंकि अभी भी ये वो मखाने नहीं हैं जो आप खाते हैं। दरअसल इन बीजों से मखाना निकालने के लिए इन्हें मिट्टी के बर्तनों में बिना रेत के अच्छी तरह भूना जाता है। जब ये नरम हो जाते हैं तो इन्हें हवा में सुखाया जाता है और एक बार फिर से भूना जाता है। दरअसल इन्हें तब तक भूना जाता है जब तक ये फटने ना लगे, मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि फटने के बाद भी ये बाहर नहीं निकलते। इसके लिए लकड़ी के बने कुछ उपकरणों से इन बीजों की खूब अच्छे से कुटाई की जाती है और फिर बाहर आता है वो मखाना जिसे आप खाते हैं। हालांकि हाथों से कुटाई करने के बाद भी कुछ मखाने बच जाते हैं तो उन्हें मशीनों में डालकर कूटा जाता है, जिससे ये मशीन से एकदम साफ निकलते हैं। इसके बाद होती है इनकी पैकेजिंग करके इन्हें बाजार में बेचा जाता है। इन्हें अलग अलग पैकिंग में बेचा जाता है और उनके दाम भी अलग होते हैं। तो देखा आपने कि मखाने इतने महंगे क्यों होते हैं। मखाने के महंगे होने का कारण इनकी ये कठिन प्रक्रिया ही है। भले ही ये कितने ही महंगे हों, लेकिन इनके फायदे बहुत ज्यादा हैं जो इन्हें और भी खास बना देते हैं। इन्हें एक सुपर फूड के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इंसान के पूरे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाहे दिल हो, हड्डियां हो या फिर स्किन, ये सभी के लिए फायदेमंद होते हैं। साथ ही ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और वजन कम करने में भी मददगार होते हैं। ये इंसान के शरीर को डिटॉक्स करने में भी सहायक होते हैं। जी हाँ, मखाने में डिटॉक्सिफिकेशन की क्वालिटी भी होती है। ये किडनी और लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। साथ ही इसमें एंटी एजिंग गुण भी होते हैं। मखाने में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो झुर्रियां कम करके स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। तो देखा आपने मखाना कितना ज्यादा मेहनत से उगाया जाता है और कैसे ये आपके पास पहुंचता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि मखाना ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे उगाने में किसी भी तरह के केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। यही वजह है कि इसे 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक माना जाता है। तो ये तो हुई भारत में मखाने की खेती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मखाना और किस देश में होता है एंड दुनिया में मखाने की खेती कहाँ सबसे ज्यादा होती है? दरअसल मखाने यानी फॉक्सनट्स या यूरियल फेरॉक्स की खेती मुख्य रूप से एशियाई देशों में होती है। दुनिया में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, जो टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 90% से ज्यादा मखाने का उत्पादन करता है। हालांकि वो अलग बात है कि भारत के अलावा चीन, जापान, नेपाल और थाईलैंड में भी इसकी खेती होती है, लेकिन इन देशों में उत्पादन काफी कम है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो बिहार अकेले भारत के कुल उत्पादन का 85% से ज्यादा योगदान देता है। हालांकि कुछ अलग स्टेट में भी इसका प्रोडक्शन होता है और अगर अदर मेजर स्टेट्स की बात की जाए तो उसमें आते हैं असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। वैसे तो भारत में ही दुनिया के सबसे ज्यादा मखाने होते हैं, मगर हमारा एक कॉम्पिटिटर अब सामने आ गया है और उसका नाम है चीन। बट अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में चीन बन सकता है भारत का कॉम्पिटिटर? चीन की बात की जाए तो चीन में भी मखाने की खेती होती है, लेकिन मुख्य रूप से मेडिसिनल यूजेस के लिए। एक्चुअल में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM में मखाने का एक अलग ही स्थान है। अगर इसकी आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा यानी आयुर्वेदिक एंड ट्रेडिशनल यूजेस की बात की जाए तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने और थकान दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चीन में ऐसा भी माना जाता है कि इससे पौरुष शक्ति और फर्टिलिटी बढ़ती है। एक्चुअल में आयुर्वेद के मुताबिक मखाना पुरुषों की ताकत यानी स्पर्म काउंट बढ़ाने और महिलाओं के हार्मोनल बैलेंस में मदद करता है। साथ ही में इसका कॉस्मेटिक और ब्यूटी इंडस्ट्री में उपयोग होता है, फिर चाहे वो स्किन केयर हो या हेयर केयर। मखाने से बने फेस पैक झुर्रियों और पिंपल्स को कम करते हैं। मखाने में मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। हालांकि चीन में उत्पादन भारत से बहुत कम है और गुणवत्ता भी भारतीय मखाने जैसी नहीं होती।
वैसे आपका मखाने के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।